हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल चांदनी दीदी ऑफिशियल पर। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को सिखाने वाले हैं किसी संख्या को 20% बढ़ाने पर उसका जो मूल्य है, उसका जो मान है वो 1200 हो जाता है। तो उस संख्या का मूल्य ज्ञात करना है आपको। तो ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन, ऐसे आसान आसान क्वेश्चन का सॉल्यूशन अगर आपको पढ़ना हो, समझना हो, तो आप लोग चांदनी दीदी ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, इस क्वेश्चन का हल निकालना हम शुरू करते हैं। तो चलिए बने रहिए वीडियो में। बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को समझाने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा। बहुत ही आसान तरीके से आपको बहुत ही मज़ा आएगा इस क्वेश्चन को बनाने में। अगर कहीं भी आपको कोई भी परेशानी हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए इसका हल निकालते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका, किसी संख्या को, मतलब आपको संख्या पता नहीं है, किसी संख्या को 20% बढ़ाने पर, कोई एक संख्या है जो आपको पता नहीं है, उसको 20% बढ़ाने पर वो कितना हो जा रहा है, 1200 हो जा रहा है। तो उस संख्या को ज्ञात करना है। उस यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हमको लग रहा है। यहाँ पे लग रहा है कि किसी संख्या का मूल्य होना चाहिए यहाँ पे, तभी तो यहाँ पे मूल्य निकालने के लिए बोल रहा है, लेकिन दिया नहीं। कोई बात नहीं, आप इसको समझिए कि कोई एक संख्या है जिसका मूल्य 20% बढ़ाने पर 1200 हो जाता है। तो उस संख्या का मूल्य ज्ञात करना है, मूल्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो निकालना होता है ऐसे क्वेश्चन में, आपको जो निकालना होता है सबसे पहले उसको क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। तो सबसे पहले ये निकालना है आपको, मूल्य निकालना है, तो हम इसको मान लेंगे। तो संख्या का मूल्य निकालना है तो लिखते हैं माना कि संख्या का मूल्य 100 रुपया। ठीक है, तो बोल रहा है कि संख्या का मूल्य 100 रुपया है, तो इसको 20% बढ़ाने पर कितना हो जा रहा है, 1200। तो इसको बढ़ाना है। इसको बढ़ाने का मतलब कि इसमें आपको इसका 20% जोड़ना है। 20% जो बढ़ा रहा है तो इसी का ना 20% बढ़ा रहा है, तो इसका 20%। तो लिखते हैं इसलिए x प्लस का मतलब कि इसमें, इसी को ना बढ़ाना है 20%, तो इसमें 20% का मतलब x का कितना, 20%, x का 20%। यहाँ पे थोड़ा समझ लीजिए, बोल रहा है कि संख्या का जो मूल्य है उसमें 20% बढ़ाने पर कितना हो जा रहा है, 1200 हो जा रहा है। अब ये देखिए कि x प्लस x का 20% हमने क्यों लिखा। बढ़ाना तो आपको x को है, कितना बढ़ाना है, तो 20% बढ़ाना है। तो x को बढ़ाना है तो x का ही ना 20% निकालेंगे। तो x का, जैसे कि अगर बोला जाए आपको, यहाँ पे देख लीजिए, अगर बोला जाए कि 2 का 10%, 2 का 10%, तो कैसे लिखेंगे इसको, 2 गुना 10 बटा क्या लिख देंगे, 100। इसी प्रकार है कि मतलब x में बढ़ाना है x का 20%, तो x का 20%, x का मतलब गुना, अब 20% पर आपको पता ही है, नहीं पता है तो देख लीजिए यहाँ पे कि जैसे कि 10% का मतलब होता है 10/100, 10/100 होता है। तो इसी प्रकार 20%, तो 20% का मतलब 20/100। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, अब इसको ऐसे ही उतार देंगे, x प्लस x में 20 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 20x, अब बट्टा में 100 बराबर 1200। अब यहाँ पे आपको कुछ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये अब आपको भिन्न का जोड़ बन रहा है। यहाँ पे क्या बन रहा है, भिन्न का जोड़। भिन्न का जोड़ आप लोगों को बनाना आता होगा, नहीं आता होगा तो हमने इसी चैनल पर भिन्न का जोड़ का वीडियो अपलोड कर रखा है, उसको आप लोग जाके देख सकते हैं। तो चलिए भिन्न का जोड़ बनाते हैं। अब देखिए भिन्न के जोड़ में हम आप लोग को यहाँ पे भी थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं। भिन्न के जोड़ में क्या करना पड़ता है कि 100 और 1 है, ये आपका क्या है, हर है दोनों का। इन दोनों का हर में, भिन्न के जोड़ में या घटाव में हर का क्या करना पड़ता है, एलसीएम निकालना पड़ता है।
तो एलसीएम अगर यहाँ पे 2 होता, 4 होता, 8 होता, 10 होता, 20 होता तो हम इसका एलसीएम निकालते। अब 1 और 100 का एलसीएम कैसे निकालेंगे? तो जिसका एलसीएम नहीं निकलता उसको क्या कर देते हैं, आपस में गुना कर देते हैं। 100 में 1 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 100 ही हो जाएगा हमारा। उसके बाद अब जब एलसीएम निकल जाता है तो पहले वाले भिन्न के हर से एलसीएम में भाग दिया जाता है। 1 से 100 में भाग देंगे तो कितना होगा, 100 ही आएगा। और 100 से फिर अंश में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100x। ये हो गया 100x प्लस ये 100 से 100 में भाग देंगे तो एक बार में जाएगा, और 1 में 20 से गुना करेंगे 20x से तो 20x हो गया। बराबर में 1200 है तो 1200। आगे देखिए, आगे है, अब इसको जोड़ लेते हैं। 100x और 20x कितना हो जाएगा, 120x। अब बट्टा में 100, अब बराबर में 1200। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया? जहाँ भी समझ में नहीं आएगा आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि आपको यहाँ पे समझ में नहीं आया। चलिए अब इसको काट लेते हैं। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट जाता है। उसके बाद 12 और 10। अब बताइए कौन सी ऐसी संख्या है जो 12 और 10 दोनों को काट देगी? तो ऐसी संख्या क्या है, 2। 2 से 12 भी कटेगा और 10 भी कटेगा। तो 2 से 10 कितनी बार में जाएगा, 5 बार में। और 12 कितनी बार में जाएगा, 6 बार में। आगे देखिए, आगे है तो 6 में अब क्या बचा ऊपर, 6x, और नीचे में क्या बचा, 5, अब बराबर में 1200। अब इसको देखिए, अब देखिए ये 5 इधर क्या कर रहा है, भाग दे रहा है। उधर जाएगा तो क्या करेगा, गुना करेगा। तो इधर हो जाएगा आपका 6x बराबर 1200 और गुना में 5। अब x में ये 6 क्या कर रहा है, गुना कर रहा है। उधर जाएगा तो क्या करेगा, भाग करेगा। चिन्ह बदल जाता है, बराबर के उस साइड अगर प्लस में होगा तो इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ये अगर इस साइड गुना में होगा तो उस साइड भाग में हो जाएगा, उस साइड भाग में होगा तो इस साइड आके गुना में हो जाएगा। ये बराबर के चिन्ह के बाद अगर किसी भी संख्या को हम इधर उधर करते हैं तो उसका चिन्ह गुना वाला भाग, भाग वाला गुना, जोड़ वाला घटाव, घटाव वाला जोड़, ऐसे चिन्ह बदल जाता है। तो यहाँ पे ये गुना कर उधर जाएगा तो क्या कर देगा, भाग कर देगा। तो ये हो जाएगा आपका 1200, गुना में 5 है, अब बट्टा में 6। ये बट्टा में आ जाएगा, भाग करने का मतलब कि बट्टा में आ जाएगा। अब इसको देख लेते हैं, ये 1200 कटेगा 6 से, 6 दूनी कितना हो जाएगा, 6 दूनी कितना हो जाएगा, बोल, 6 दूनी 12। तो ये हो जाएगा आपका अब कि 2 और 2 और ये 0 है तो 0 लगा देंगे, गुना में 5। अब ये आ जाएगा आपका आंसर। 200 हम 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000। ये हो गया आंसर। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि 1000 आ गया तो ये क्वेश्चन को संतुष्ट करता है कि नहीं, तो आप लोग एक बार देख सकते हैं इसको। ये 1000 है आपका आंसर। तो क्वेश्चन हमारा क्या था, क्वेश्चन था कि जो मूल्य आप निकालेंगे उसको 20% बढ़ाने पर कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। तो मूल्य हमारा कितना आया, 1000। 1000 का 20%। तो अब हम निकाल लेते हैं 1000 का 20%। 1000 का 20% निकालेंगे, ये अलग से क्वेश्चन में नहीं है। ये 1000 का 20%, 1000 का 20% का मतलब कि 20/100। ये डबल जीरो कट जाएगा। ये कितना हो गया, 10 में 20 से गुना करेंगे तो 200। और पहले से हमारा मूल आंसर कितना आया है, 1000। तो 200 प्लस 1000, 200 प्लस 1000 ये कितना हो गया, 1200 हो गया। तो ये जितना क्वेश्चन जो आएगा, जो आपका आंसर निकल के आएगा उसका 20% उसमें जोड़ देंगे तो 1200 आ जाएगा। तो आ गया, इसका 20% 200 आया, 200 इसमें जोड़ दिए तो 1200 आ गया। तो यही हो गया आपका आंसर। तो देख लीजिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ से आपका ये क्वेश्चन रहा और ये आपका सॉल्यूशन रहा यहाँ तक। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, हमने अच्छे से समझाया या नहीं समझाया, आप लोगों को हमारी पढ़ाई कैसी लगती है, हम अच्छे से समझा पाते हैं कि नहीं समझा पाते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम और भी अच्छे से मेहनत करें, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाने की, बताने की कोशिश करें।
तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कुछ ना कुछ अपनी राय ज़रूर से दीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन हो आपके माइंड में, किसी क्वेश्चन को सॉल्यूशन आपको चाहिए, तो आप लोग कमेंट में उस क्वेश्चन को बता सकते हैं। हम कहीं से भी ढूंढ के उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ही ईजी से ईजी तरीके से आपको बताने की, समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू। जय श्री राम।